जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको कक्षा 12 से संबंधित एक प्रश्न लेके आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखकर आपको यहाँ पे लग रहा होगा क्या है, कितनी बार आया हुआ है। देखिए 2014 में पूछा गया था, 15 में पूछा गया है, 16 में पूछा गया है, 18 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है, 22 में भी आया, 21 में बोर्ड एग्जाम नहीं हुए थे और हमारा यहाँ पे 23 में भी पूछा गया है। तो दोस्तों हो सकता है कि 24 में नहीं आया तो हो सकता है 25 में आ जाए, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ पे इसको भी 25 भी लिख दिया, तो हो सकता है 24 में नहीं आया तो 25 में ये क्वेश्चन आ जाए। और क्वेश्चन बहुत अच्छा है और 6 अंकों में यानी कि 8 अंकों में या 5 अंकों में पूछा जाता है, हो सकता है 6 अंकों में भी पूछा जाए। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो पे अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम शुरू करते हैं ये वाली वीडियो। तो यदि कोटि n के दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह a और b के लिए सिद्ध कीजिए। ए बी इनवर्स बराबर दे रखा बी इनवर्स और ए इनवर्स हमें सिद्ध करना है। तो कैसे करते हैं देखिएगा। जब तक आप वीडियो पूरी नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, जब वीडियो पूरी देखेंगे तभी आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर यहाँ पे हमें एक लाइन लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले लिखेंगे ए तथा बी, यहाँ पे लिखेंगे हर लाइन इसमें लिखना पड़ेगा इस वाले क्वेश्चन में। ए तथा बी हमारे कैसे आव्यूह हैं? व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं। ठीक है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जो नियम है वो इसी के पर आधारित है। आव्यूह है तो यहाँ पे लिखेंगे मॉड ए नॉट इक्वल टू क्या होता है 0। जब व्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है तो मॉड ए इक्वल टू नॉट मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे मॉड बी नॉट इक्वल टू क्या होगा 0, और हम इसी के प्रकार से इसको अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। और इसको हम क्या कर सकते हैं, ए की मॉड में भी हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, तब भी क्या होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक। तो ये चीज आपको लिखनी जरूरी है, तभी आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, LHS ले लिया। अब LHS में हमारे पास क्या है, ए बी का इनवर्स है, तो हम सबसे पहले क्या ले रहे हैं, LHS ले रहे हैं। इनवर्स बाद में लेके आएंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिखने का तरीका हमारा इसलिए रहेगा, हमें सिद्ध करना है तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए, क्या लिखेंगे, इसलिए ए बी एक व्युत्क्रमणीय, ठीक है दोस्तों, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। यहां लिख देंगे व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, यहां पे लिख दिया। अब लिख देंगे यहाँ पे हमने LHS लिया तो ए बी लिखा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें स्टेप में गुणा कर लेंगे बी इनवर्स और ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो क्योंकि व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आव्यूह ये कौन सा नियम होता है हमारा, आव्यूह का गुणन का साचार्य नियम होता है। तो यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आव्यूह गुणन का, यहाँ लिख देंगे आव्यूह गुणन के साचार्य नियम से। ठीक है दोस्तों, हम इस तरीके से लिख सकते हैं साचार्य नियम से, इसको हम वेरीफाई कर रहे हैं यानी कि प्रूफ कर रहे हैं। तो ये आ गया आव्यूह गुणन के साचार्य नियम से, हमने ये लिखा। अब आपको क्या करना है, इसकी प्रमेय आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, ये वाला जो हमारा ए है इसको हटा दिया इस तरीके से। अब बी इसके साथ ले लिया हमने, तो बी और बी इनवर्स ऐसे लिख लिया और ब्रैकेट बंद करके हमने ए इनवर्स हमने ये वाला हटा दिया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, हम जानते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं नियम इसका। हम जानते हैं यदि अगर बी बी इनवर्स होता है तो ये किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये हमारा इसके बराबर हो गया। अब यहाँ पे इसकी जगह पे हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे आई ए आई लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या हमारे पास ए इनवर्स, इस तरीके से ये आ गया। अब इसको क्या करना है, ए आई, हमने क्या लिखा, ए आई ये लिखा, अलग से ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दिया। और इसको भी दर्शाने के लिए हमने क्या किया, ये ए आई को भी हमने दर्शाने के लिए क्या किया, ये भी जो होता है वो भी ए के इक्वल टू होता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ए आई जो है वो ए के इक्वल टू है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऐसे ए इनवर्स लिख सकते हैं, यानी कि इसकी जगह पे भी मैंने क्या लगा दिया, ए लगा दिया। अब जैसे मैंने बी इनवर्स की जगह आई लगाया था, वैसे ए इनवर्स की जगह पे भी क्या होता है, ए इनवर्स की जगह पे भी आई होता है। तो ये हमारा किसकी वैल्यू आ गई, आई, यानी कि ये वाले LHS की वैल्यू आ गई। अब इसी के आधार पे हम क्या करेंगे, RHS को सिद्ध करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे भी RHS को ले लेते हैं। तो देखिए बहुत आसान तरीके से मैंने करा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा तभी अच्छी तरह आप समझेंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे इसका RHS ले लिया। RHS में क्या है, बी इनवर्स और ए इनवर्स दे रखा है, और यहाँ पे भी इसको हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्या किया, इसमें वही ए बी यहाँ लिख देंगे। ए बी एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तो अगर व्युत्क्रमणीय आव्यूह लिख रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास व्युत्क्रमणीय आव्यूह तो पहले से दे रखा है। तो बस इसको लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पे मैंने ए बी से मल्टीप्लाई कर दिया। और जब ए से मल्टीप्लाई किया तो इसके अंदर लिख देंगे यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, बी इनवर्स मैंने अलग रखा, ए को इसके साथ ले गया, ए इनवर्स और ब्रैकेट बंद, और ये बी मैंने इधर रख दिया। अभी हमने क्या लिखा था यहाँ पे,
फिर इसको लिख देता हूं मैं, ए इनवर्स बराबर क्या होता है हमारा आई होता है, और ये हो जाएगा हमारा स्टेप जो होगा, इसकी जगह हमारा आई आ जाएगा। तो बी इनवर्स ये हमारा हो गया आई और ये हमारा बी रह गया। अब बी को इसके साथ लिख लो तो यहाँ पे हो जाएगा बी आई और यहाँ हो जाएगा हमारे पास बी इनवर्स। इस तरीके से इसको ब्रैकेट में बंद करना चाहे तो इसको कर सकते हैं। और बी आई जो होता है हमारे पास वो किसके बराबर होता है, बी के बराबर। ठीक है, जैसे ऊपर सिद्ध किया था ये होता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसको बी लिख देंगे और बी इनवर्स। अब ये किसके बराबर है, ये हमारा आई के बराबर है। अगर देखा जाए तो दोनों साइड से हमारे पास क्या है, आई आई बराबर आया है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर LHS इक्वल टू क्या है हमारा RHS है, और इसी आधार पे हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया है। तो अगर हम देखें तो ये जो चीज आई है हमारे पास AB का इनवर्स बराबर B इनवर्स A इनवर्स, जो है हमने क्या किया है, इसको रूल को फॉलो किया है और इसके आधार पे हमने क्या किया, इसको सिद्ध करके दिखाया है। और क्वेश्चन बहुत ही आसान था, ज्यादा टफ नहीं था। ऐसे प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको केयरफुली करिएगा क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।